हिमाचल में हुई सियासी जंग में जनता ने चुनाव का काफी आनंद लिया। 6 उपचुनावों में सरकार पर बने संकट को लेकर जहां चौराहों पर चर्चा का दौर तेज था, वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए पूर्व विधायकों के लिए ये चुनाव उनके उठाए गए कदम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब ना घर के रहे हैं ना ही घाट के। ये चुनाव 4 बीजेपी प्रत्याशियों के लिए किसी बुरे सपने से कम न रहे हैं। बात चाहे सुजानपुर से राजेंद्र राणा की करें, जो सीधे तौर पर सीएम सुक्खू से दो हाथ कर रहे थे, या फिर लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर की बात करें, जिनकी इस चुनाव में जमानत ही जब्त हो गई। गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो को इन चुनावी परिणाम ने विकट स्थिति में डाला है। 2022 में जीत दर्ज कर राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर ने कांग्रेस में रहकर अपना कद बढ़ाया था। भुट्टो और चैतन्य पहली बार विधानसभा पहुंचे। राज्यसभा चुनाव के साथ प्रदेश की सियासत ने करवट ली तो चारों के रास्ते भी अलग हो गए और प्रदेश की सियासत के समीकरण भी बदल गए। विधानसभा की सदस्यता गंवाकर चारों ने भाजपा का साथ देने की कीमत चुकाई। लंबे सियासी ड्रामे असमंजस के बीच बागियों ने भगवा चोला ओढ़ डाला। उपचुनाव की घोषणा हुई तो भाजपा ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया। बागियों को जीत हासिल करने की उम्मीद भी थी और खुद पर भरोसा भी, लेकिन नतीजे उलट गए। सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल ही अग्नि परीक्षा में पास हो पाए, जबकि हार ने राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा को न सिर्फ निराशा में डाला, बल्कि आगे के लिए चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा कर दिया। अगले विधानसभा चुनाव में अभी करीब 3.5 साल का समय है और इस पूरी अवधि में चारों को कांटों भरी सियासी डगर पर चलना होगा। प्रदेश की राजनीति में बने रहने के लिए अगला चुनाव जीतने की मजबूरी होगी। भाजपा में मान सम्मान और फिर से टिकट पर किंतु परंतु की सियासी दुश्वारियां बनी रहेंगी। भीतर घात का नए सिरे से मुकाबला करना पड़ेगा। साफ है कि अगली बार जीत का परचम लहराकर दांव पर लगे सियासी करियर को संभालना चारों के लिए चुनौतियों का पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होगा। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का गठन हो जाने के बाद प्रदेश के मसलों पर चर्चा करेंगे। उपचुनाव में 4 सीटों पर भी निश्चित तौर पर चिंतन करेंगे। हार के कारणों का भी पता लगाया जाएगा। उपचुनाव हारने वाले पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर तरह तरह की बातें मीडिया में उठ रही हैं। अभी तक पार्टी स्तर पर इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है।